बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। सर जफर यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से कैसे हैं आप लोग। डिमांड थ्योरी हमारा टॉपिक चल रहा है, तो कुछ टॉपिक्स बहुत लंबे हो जाया करेंगे। आप जानते हैं एडवांस इकोनॉमिक्स में डिटेल से हो रही हैं सारी की सारी बातें। तो आज हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स वो ये है कि अच्छा, पिछले दिनों मुझे आज का टॉपिक इंतखाब करने की एक खास वजह है। पिछले दिनों स्टूडेंट्स ने मुझे एक ने वो कमेंट्स करके भेजा कि सर देखें, लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप बहुत सारी चीजों को पैरामीटर ले रहे हैं। आपने ये तो बता दिया कि प्राइस में ये तब्दीली आ जाएगी तो ये होगा ये होगा ये होगा, लेकिन उसने कहा स्टूडेंट्स ने मुझे कि सर ये आप जो इक्वेशन आप ले रही हैं, जब हम कहते हैं ना, आप जानते ही हैं इस बात को कि जब हम कहते हैं कि डिमांड इज फंक्शन ऑफ, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि डिमांड इज क्यूडी, क्यूडी इज फंक्शन ऑफ प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इनकम, टेस्ट वगैरह वगैरह। तो वो स्टूडेंट ने मुझे कमेंट में भेजा कि सर इसकी तो आपने मैथमेटिकली भी वजाहत कर दी, प्रैक्टिकली भी वजाहत कर दी, लेकिन इन चीजों को प्रैक्टिकली नहीं देखा हमने। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक मुसावात बना लेते हैं छोटी सी, और उस मुसावात को इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जब प्राइस में चेंज आ जाए तो क्या तब्दीली आएगी, प्राइस में चेंज नहीं आए तो क्या तब्दीली आएगी। तो इस डिस्कस करते हैं इसको हम। तो स्टूडेंट हमने ये देख लिया कि ये हमारे पास एक फंक्शन है, इसको हम हल करते हैं। यहां मैंने वैल्यूज भी ले ली। मैं कहता हूं कि Q इज इक्वल टू -30P, इसका मतलब है कि डिमांड का ताल्लुक प्राइस से हो जाएगा, प्लस मैंने लिखा 0.05Y, ये इसका ताल्लुक इनकम से हो जाएगा, प्लस 2PS प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन, और फिर उसके बाद लिख दिया मैंने 40 यानी कि टेस्ट वगैरह जो भी है। तो अगर हम इसको देखें तो मैं बाकी तमाम चीजों को साकन फर्ज कर लेता हूं, कोई तब्दीली नहीं लेके आता, सिर्फ प्राइस की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम। तो स्टूडेंट हम इसको डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि ये फंक्शन जो है हमारा कुछ यूं है, इसकी वैल्यूज रख लेते हैं -30, और प्राइस की जगह पर उसकी वैल्यू लिख दी मैंने 5, प्लस 0.05, वाई की वैल्यू लिख दी मैंने 5000, और उसके बाद है 2, पी की वैल्यू, पीएस की वैल्यू लिख दी मैंने 25 प्लस 4, और टी की वैल्यू लिख दी मैंने 30। स्टूडेंट्स इसको जब हम हल करते हैं तो देखते हैं क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 150। इसको और इसको जब हम हल करेंगे स्टूडेंट्स, आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके, तो ये हो जाएगा 250, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100, और जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हम, सॉरी, इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50, प्लस इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 120। जब आप इसको हल करेंगे स्टूडेंट्स तो 150, इन तमाम वैल्यूज को जब हम जमा करते हैं स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 420। अब 420 प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसको आप हल करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास हो जाएगा 270। तो ये जो 270 वैल्यू आई है, ये डिमांड है 270 उस वक्त जब किसी चीज की कीमत जो है वो 5 रुपए है। स्टूडेंट 5 रुपए प्राइस पर डिमांड कितनी है हमारी, 270। आप देखिए अगर हम प्राइस में चेंज कर लेते हैं, प्राइस कर लेते हैं, फर्ज किया 6 रुपीज, अगर हम प्राइस को 6 रुपए कर लेते हैं तो इस वैल्यू को 6 रुपए के इस वैल्यू को यहां रखने से हमें एक नई मुसावात हासिल हो जाएगी। हालांकि मैं स्टूडेंट डायरेक्ट ही इसको लेके जाऊंगा -30। अब 5 की जगह पर मैंने 6 लिख दिया क्योंकि मैंने प्राइस जो है वो बढ़ा दी। बाकी किसी किस्म की कोई तब्दीली मैं नहीं कर रहा, बाकी तमाम वैल्यूज जो है वो वैसे के वैसे ही रख रहा हूं, और इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आ रही। और जब हम इसके में कोई तब्दीली नहीं ला रहे, फिर देखते हैं कि वैल्यू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस हमारे पास 180। इन तमाम को हल करेंगे तो हमारे पास वही वैल्यू है, तो हमारे पास ये 420 आएगा। जब हम 420 को माइनस करेंगे इसमें से, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 240। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चीज की कीमत 5 रुपए थी तो उसकी डिमांड 270 है, और यहाँ कीमत में इजाफा हुआ तो आप देखेंगे कि उसकी डिमांड जो है वो थोड़ी सी सुकड़ गई है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए मैंने इस मुसावात में बाकी तमाम चीजों को तो चेंज किया ही नहीं, मैंने सिर्फ प्राइस को चेंज किया है। बाकी तमाम चीजों को साकन फर्ज करते हुए प्राइस 5 रुपए थी तो 270 उसकी डिमांड थी, प्राइस को मैंने बढ़ा दिया 6 कर दिया, तो आप देखें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड उसकी डिमांड जो है वो सुकड़ गई है, 240 हो गई। अब हम एक काम और करते हैं स्टूडेंट्स, इसी को मैं प्रूफ करना चाह रहा हूं। स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि ये 5 रुपए की वैल्यू जो है इसको तो ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हम वहां जो है ये वैल्यू जो है वो तब्दील कर देते हैं। 5,000 हम कहते हैं कि फर्ज किया कि उसकी आमदनी में इजाफा हो गया, उसकी आमदनी जो है इजाफा करके हम कहते हैं कि चलें जी ये लें 7,400 रुपए उसकी आमदनी हो गई। जैसे ही उसकी आमदनी 7,400 रुपए हो गई, अब हम इफेक्ट्स देखेंगे क्या होता है। इसी मुसावात को हम दोबारा लेके चलेंगे स्टूडेंट्स, ये सारी की सारी मुसावात को हम ले लेंगे इस तरफ, तो हम कहेंगे क्यू डी ये सारी की सारी -30p प्लस और प्लस और प्लस। आप देखिए बाकी किसी किस्म की कोई वैल्यू, यहां मैंने प्राइस को भी नहीं छेड़ा, प्राइस को मैंने वैसे ही रखना है। आइए हम इसको हल करते हैं। -30 मैंने इसको 5 ही रखना है, प्लस ये आ जाएगा हमारे पास, ये जो है पी की वैल्यू मैंने तब्दील करके 5,000 की बजाय ये लिख दी 7,400। और बाकी चीजों में भी मैं किसी किस्म की कोई प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास 25 पहले था, अब भी ऐसे रखते हैं। 4 टेस्ट हमारे पास पहले 30 था, अब भी हम इसको 30 ही रखते हैं। तो इसमें किसी किस्म की हम कोई तब्दीली स्टूडेंट्स नहीं लेके आ रहे। क्या नतीजा निकलता है आइए देखते हैं हम स्टूडेंट। अब हमें क्या करना है, सिंपल ये काम करना है कि हमें वैल्यू तब्दील करनी है सिर्फ और सिर्फ इसकी। प्राइस को पहले 5 रुपए रखा था, ख्याल रखिएगा कि जब मैंने इसकी 5 रुपए प्राइस वैल्यू रखी तो उस वक्त हमारी डिमांड 270 थी 5 रुपए प्राइस पर, लेकिन अब भी हम कीमत जो है वो 5 रुपए ही रखेंगे, लेकिन कीमत तो तब्दील नहीं करेंगे, हम आमदनी को चेंज कर देंगे। देखना यह है कि उस पैरामीटर में या उस अजम्पशन में तब्दीली आ जाए, तो क्या वाकई प्रैक्टिकली हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं या नहीं। तो मैंने कहा कि सार्फ की आमदनी जो है वो 5,000 नहीं रही, बल्कि 5,000 से बढ़कर कितनी हो गई, 7,400 हो गई। तो हम 7,400 जब हम सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 150, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 370, और ये जो है वैल्यूज है हम वैसे की वैसे ही रख देंगे स्टूडेंट्स। 50 और 120 वैसे ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 50 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा। स्टूडेंट्स अगर हम इसको वैल्यूज को गौर से देखें, मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दूं इस पॉइंट को, और यहां गौर करें आप, हमने क्या किया कि 150 है, वहां भी 150 है, ये जो है आमदनी 250 वाली वैल्यू जो है वो 370 होगी, क्योंकि सार्फ की आमदनी में इजाफा हो गया। तो जैसे ही सार्फ की आमदनी में इजाफा हो गया है तो हम ये देखेंगे कि क्या असर पड़ता है। आइए हम इसको हल करके देख लेते हैं। -150 है, इन सारी वैल्यूज को स्टूडेंट्स जब हम जमा करेंगे तो ये हो जाएगी 540। 540 में से जब हम 150 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 390। तो स्टूडेंट्स देखें, गौर कीजिए कि 390 हो गए डिमांड, कीमत 5 रुपए थी तो 270 होनी चाहिए ना वैल्यू हमारी डिमांड की, लेकिन उसी 5 रुपए कीमत पर डिमांड बढ़कर 390 होगी, और एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है, थोड़ा सा इजाफा नहीं हुआ। 270 से बढ़कर कितनी होगी स्टूडेंट्स, 390। इतना बड़ा इजाफा क्यों हुआ, इसका मतलब है कि सार्फ की आमदनी में चेंज हो जाने से, सार्फ की आमदनी के तब्दील हो जाने से हमारा डिमांड भी मुतासर हो जाती है। तो आमदनी में इजाफे से, अच्छा यहाँ एक और भी चीज क्लियर हो गई कि आमदनी में इजाफे से डिमांड कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। प्राइस में तब्दीली से फर्क पड़ेगा, लेकिन आमदनियां अगर तब्दीली हो जाएं तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए दुनिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज कीमतों पर तवज्जो देने के साथ साथ सार्फ की आमदनी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहे होते हैं कि सार्फ की आमदनी बढ़ जाए तो फिर डिमांड में अच्छा खासा इजाफा। ख्याल रखिएगा, अगर मैं यहाँ 6 रुपए कर दूं, इसकी कीमत भी बढ़ा दूं, तो कीमत के बढ़ने से डिमांड में यकीनन कमी आएगी, लेकिन चूंकि डिमांड में कमी आएगी साथ ही जो उसका इनकम का इफेक्ट है वो भी एक्टिव हो जाएगा। डिमांड में कमी आएगी, इससे कम हो जाएगी डिमांड, लेकिन उससे फिर भी बढ़ेगी। तो स्टूडेंट ये
मैथमेटिकली प्रूफ था इस बात का कि जब, अच्छा ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, मैंने यहाँ y को तब्दील करके देखा है, आप प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूशन को करके देखें तब भी रिजल्ट आएगा, आप टेस्ट को तब्दील करके देखें तब भी रिजल्ट आएगा। इनमें से जिसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी प्राइस को साकन रखते हुए तब भी डिमांड में चेंज आएगा। तो स्टूडेंट एक एक चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जी आप प्रैक्टिस करेंगे काइंडली। मैंने सिर्फ समझाने का मकसद होता है, आपको प्रैक्टिकली थ्योरी बनाना बताना मकसद होता है, प्रैक्टिस वो आपने खुद ही करनी है। मैंने यहाँ प्राइस को डिमांड को चेंज किया, प्राइस को चेंज किया, मैंने इसको यहाँ इनकम को चेंज किया, आप उसको बाकी वैल्यूज को चेंज करके देखें रिजल्ट आता है या नहीं आता, फिर मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यूं समझ लीजिए आपको मैंने असाइनमेंट दे दी कि मैंने यहाँ तब्दीली की, यहाँ तब्दीली की, आप इसमें तब्दीली करके देखेंगे वैल्यू क्या आती है, इसमें तब्दीली करके देखेंगे वैल्यू क्या आती है, सारा जो है फंक्शन क्लियर हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो मैंने स्टूडेंट के एक कमेंट पर बनाई, अच्छा लगा मुझे उसका कमेंट्स और ये काम की चीज थी, इसलिए मैंने फौरी तौर पर इसको जो है वो अमल दरामद भी कर दिया। तो आप भी इसी तरीके से कमेंट्स भेजें, कोई चीज आपके काम की है, कोई चीज पूछने की है, मैं फौरी तौर पर इंशाअल्लाह ताला उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाने से पहले आपको याद करवा दूं, सब्सक्राइब करना है, शेयर और लाइक करना है और कमेंट्स करना है, चैनल को आगे जरूर फॉरवर्ड कर दिया करें। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, अस्सलाम।